study chapter 4. Our chapter 4 name is multiplication. This picture shows fruits. How many bunches of bananas do you see in the above picture? जो आपको पिक्चर शो कर रखी है इसमें आपको कितने बनाना के बंचेस दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. काउंट द नंबर्स ऑफ बनानास इन ईच बंचेस, और हर एक बंचेस में कितने कितने बनानास हैं वो भी आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है. टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ बनानास वी ऐड 3 + 3 + 3 + 3 = 15. अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बनानास फाइंड करने हैं तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा. इसमें 15 बनानास हैं और भी मल्टीप्लाई 3 × 5, और हम 3 के 5 में मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं तो 15 आ जाएगा. बस वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन. तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन की ही दूसरी फॉर्म है. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. यदि किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर वो नंबर खुद ही होगा. दैट इज 8 × 1 = 8. सेकंड पॉइंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 ही होगा. लेकिन जैसे कि 8 × 0 = 0. थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर. जो ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर्स को मैटर नहीं करता है. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 × 5 तो भी 20 आएगा और 5 × 4 तो भी आंसर 20 ही होगा. फोर्थ पॉइंट, द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. जो आंसर निकल के आता है मल्टीप्लिकेशन का उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द टू नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जो दो नंबर्स के जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं उस प्रोडक्ट का. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रखी आपको 1 से लेकर 10 तक की. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको खुद से रीड करनी है. रीड इट. रिमेंबर, टेक एनी नंबर फ्रॉम टॉप रो. आप ऊपर की रो से कोई सा भी नंबर लो, मल्टीप्लाई इट विद द नंबर इन आउटर कॉलम एंड राइट द प्रोडक्ट इन दिस सेल फॉर्म बाय देयर इंटरसेक्शन. और उसके किसी भी नंबर में मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ आउटर कॉलम में से, और जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, जो आंसर आएगा वो आपको सेल के अंदर लिखना है उसके इंटरसेक्शन फॉर्म के द्वारा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.2. एक्सरसाइज 4.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 11 to 20. ये मल्टीप्लिकेशन टेबल से रखिए आपको 11 से लेकर 20 तक. 11 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स हैं ये आपको खुद से लर्न करने हैं. लर्न इट. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3. एक्सरसाइज 4.3 यू हैव टू डू योरसेल्फ. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग. अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर से बिना कैरी की. मल्टीप्लाई 232 by 3. टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स वी फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें जो नीचे स्टेप्स रखे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1, स्टार्टेड वंस प्लेस. सबसे पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. मल्टीप्लाई 2 वंस बाय 3. आपको 2 वंस की मल्टीप्लाई 3 से करनी है. 2 वंस × 3 = 6 वंस. 2 वंस मल्टीप्लाई 3 जो है वो 6 वंस होते हैं. राइट 6 इन वंस कॉलम. तो हम 6 को वंस कॉलम के नीचे लिख देंगे. स्टेप 2, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाय 3. अब 3 टाइम्स की आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 = 9 टाइम्स. राइट 9 अंडर 10 कॉलम. तो आप 9 10 कॉलम के नीचे लिख देंगे. 3 मल्टीप्लाई 200 बाय 3. आपको 200 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है. 200 मल्टीप्लाई बाय 3 = 600. राइट 6 अंडर 100 कॉलम. तो आपको 6 को 100 के नीचे लिखना है. तो 232 मल्टीप्लाई बाय 3 = 696 इज आंसर. Next is exercise 4.4. Exercise 4.4 you have to do yourself. Multiplication of a 3-digit numbers by a 1-digit number with carrying. ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर के साथ ही, लेकिन कैरी के साथ. एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 354 by 4. सोल्यूशन देखते हैं. स्टेप 1, मल्टीप्लाई 4 वंस बाय 4. सबसे पहले आपको 4 वंस की मल्टीप्लाई 4 से करनी है. 4 वंस मल्टीप्लाई 4 वंस = 16 वंस. कितना आता है? 16 वंस आता है. 16 वंस = 1 टाइम प्लस 6 वंस.
तो हम इस 6 मंथ जो राइट 6 मंथ अंडर वन कॉलम, तो हम इस 6 को 1 कॉलम के नीचे लिख देंगे एंड कैरी ओवर 1 10 टू 10th कॉलम, और इस 1 को कैरी पहुंचा देंगे 10 कॉलम के पास। स्टेप 2, मल्टीप्लाई 5 10 बाय 4। 5 10 से मल्टीप्लाई 4 से करनी है। 5 10 मल्टीप्लाई 4 1 इज इक्वल टू 20 10। दोनों के मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 20। 20 10 प्लस 1 10 कैरिड ओवर, तो हो गए 21 10। 21 10 इक्वल होते हैं 2 हंड्रेड और 1 10 की। राइट 1 अंडर 10th कॉलम, तो हम 1 को 10th कॉलम के नीचे लिखेंगे एंड कैरी ओवर 200 टू 100th कॉलम, और इस 2 को कैरी पहुंचा देंगे हम 100 कॉलम में। स्टेप 3, मल्टीप्लाई 300 बाय 4। इस 300 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 300 मल्टीप्लाई 4 1 इज इक्वल टू 1200। ऐड टू विथ 200 कैरिड ओवर, अब इस 12 में जो कैरी थी ऊपर 2 उसको भी ऐड करेंगे, तो 1200 प्लस 200 टू 1400, प्लस करके हमारा आंसर आया 1400 एंड 1400 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 400। राइट 400 100 कॉलम, तो हम इस 4 को 100 कॉलम के नीचे लिखेंगे एंड 1 अंडर 1000 कॉलम, और 1 को 1000 कॉलम के नीचे लिखेंगे। तो द प्रोडक्ट इज 1416। तो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया है 1416। Next is exercise 4.5. Exercise 4.5 you have to do yourself. Multiplication of a number by 0 or 1. We know that when we multiply a number by 0, the product is always 0. जैसे कि हम जानते हैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करो तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 37 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 148 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 3158 multiplied by 0 is equals to 0. Also we know that when we multiply any number by 1, the product is the number itself. जैसे कि हम जानते हैं पहले से ही यदि किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 18 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 18, 309 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 309, 9831 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 9831। Multiplication of 10, 100,000 by a number. 1 10 multiplied by 4 is equal to 10 multiplied by 4, it means 40. 100 multiplied by 4, it means 100 multiplied by 4 is equals to 400. 1000 multiplied by 4, it means 1000 multiplied by 4 is equals to 4000. Multiplication of number by 10, 100 and 1000. 8 multiplied 10 is equals to 80. 8 multiplied 100 is equals to 800. And 8 multiplied by 1000 is equals to 8000. Multiplication of a number by 10, 20, 30, 40, 50 and so on to 90. 9 multiply by 50, देखिए 9 के पहले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और इस 0 को हम ऐसे ही लगा देंगे। 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 की मल्टीप्लाई हमने 5 से की है। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मीन्स 18 एंड 0 को हम ऐसे ही लगा देंगे। 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे इट मीन्स 64 और 0 हम ऐसे ही लगा देंगे, तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 8, 25 2s are 3 एंड 1 0 ऐसे लगा दी, इट मीन्स 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन टू 900। इस 8 की मल्टीप्लाई हम 5 करेंगे तो 2 0 ऐसी आ गई। 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, जो 8 है वो मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई हमने की है। तरीके से हम इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जितने भी 0 आगे होंगे उनको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, आगे लगा देंगे। जैसे कि ये 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। Remember, first point, to multiply 10, 100, 1000 by a number, we multiply 1 by the number and zeros respectively are written to the right of the number. जब भी हम 10, 100, 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो सिमिलरली हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर की, बाकी जितनी भी जीरोज होती हैं वो उस नंबर की राइट साइड पर हम लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट, टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 10, 100, 1000 वी पुट जीरोज रिस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ द नंबर। जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई इन सबसे करते हैं तो हम जीरोस वगैरह जो है उस नंबर के राइट पर लगा देते हैं। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 0 लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 लगाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 0 लगा देंगे उस नंबर के राइट साइड पर। थर्ड पॉइंट, टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन टू 90। मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू 9 रिस्पेक्टिवली एंड पुट अ जीरो टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 10, 20, 30, 40, 15 सभी नंबर से करते हैं
तो सबसे पहले हम उन नंबर से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 इन सभी नंबर से करते हैं। बाकी जितने भी जीरोस उनके आगे लगी होती है उन जीरोस को हम अपने जो प्रोडक्ट होता है उसकी राइट साइड पर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Multiplication of two digit number by another digit number without adding। एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 18 बाई 11। सोल्यूशन देखते हैं। पहले इनको हम अरेंज करेंगे इस तरीके से, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई पर 198। प्रोडक्ट जो आया 18 का और 11 का वो आया है 198। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 14 बाई 12। 14 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है 14 और 12 का, वो आएगा 168। Remember, when we multiply by a two-digit number, we multiply by both the digits separately and then add the two products। आपको याद रखना है, जब भी आप दो डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो दोनों डिजिट से, तो आपको पहले अलग अलग डिजिट को सेपरेटली डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पहले 1 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। उसके बाद आपको उस 1 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। ये 1 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 0 मेंशन होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो जो ऐड करके आपको जो आंसर होगा वही आपका उन दोनों फैक्टर प्रोडक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय अनदर टू डिजिट नंबर विद कैरी। एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 24 बाय 30। सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 मल्टीप्लाई 24 वंस बाय 3 वंस। पहले आप 24 वंस को 3 वंस से मल्टीप्लाई करनी है। 24 ones multiplied 3 ones is equals to 72 ones. It means 72 ones is equals to 7 times plus 2 ones. Write 2 under 1's column and 7 under 10's column। तो आपको 2 जो है वो 1's column के नीचे लिखना है और 7 को आपको 10's column के नीचे लिखना है। स्टेप 2 मल्टीप्लाई 24 ones बाय 10। तो 24 ones की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। 24 ones मल्टीप्लाई 110 is equal to 4 ones multiply 10 ones। It means 240 ones and 240 ones is equals to 200 plus 4 times plus 0 ones। राइट 0 अंडर 1's कॉलम, 0 को हम 1's कॉलम में लिखेंगे। 4 अंडर 10's कॉलम, 4 को 10 कॉलम के नीचे लिखेंगे एंड 2 अंडर 100's कॉलम और 2 को 100 कॉलम के नीचे लिखेंगे। देन ऐड द टू प्रोडक्ट्स। अब जो दोनों प्रोडक्ट आए उनको हम ऐड करेंगे। 10 24 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 312। Why do we add 0 in the ones place in the second column? सेकंड कॉलम में हम एक 0 को ऐड क्यों करते हैं वंस प्लेस पर। दिस इज बिकॉज इन द सेकंड रो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 10। क्योंकि सेकंड रो में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम वंस प्लेस की जगह पर 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.7। एक्सरसाइज 4.7 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Next is Vedic mathematics. Vedic mathematics is that tool of mathematics which uses sutras and sub-sutras formulas in mathematical calculations। Vedic mathematics जो है वो टूल है मैथमेटिक्स का जिसमें हम सूत्र का यूज़ करते हैं वेद में से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। Course it assumes that learners know concept of addition and subtraction। ये एज्यूम भी करता है कि लर्नर्स होते हैं जो जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। प्लस यूज ऑफ सूत्र इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। इसका मतलब जो सूत्र स्टार्ट यूज होता है नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है। दीज सूत्र ऑल्सो यूज इन डिवीजन, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, क्यूबिंग ऑफ नंबर्स, फाइंडिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो सूत्र होते हैं ये यूज किए जाते हैं डिवीजन में, नंबर्स को स्क्वायर करने में, नंबर्स की क्यूबिंग फाइंड करने में और फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में फाइंड करने के लिए। द एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज इट्स सिंपल मेथड। जो एडवांटेजेस है वैदिक मैथमेटिक्स का वो ये है कि इसका जो मेथड है वो काफ़ी सिंपल है, आसान मेथड होता है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी एंड मेक कैलकुलेशन वेरी इजी एंड सिंपल। ये टाइम भी बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी आसान और सिंपल भी बना देता है। इट इन्हेंस द स्पीड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स। ये मेंटल मैथमेटिक्स की स्पीड को इन्हेंस भी कर देता है, बढ़ा देता है। चिल्ड्रन विल एंजॉय फन इन डूइंग क्वेश्चंस यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय करते हैं इन वैदिक मैथमेटिक्स के यूज से क्वेश्चंस को करने में। इन आवर प्राइमरी क्लासेस वी शैल बी इंट्रोड्यूसिंग वैदिक मैथमेटिक्स इन डूइंग सिंपल क्वेश्चंस ऑन मल्टीप्लिकेशन। अपनी छोटी क्लासेस में हमने समझाया था, वैदिक मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को करके।
We shall state the सूत्र and shall use them in the calculation without going into details of सूत्र. अब हम जा रहे हैं सूत्र को लिखने के लिए. इसका यूज़ कैसे होता है बिना कैलकुलेशंस के अंदर, बिना उसकी डिटेल्स को जाने. शॉर्टकट मेथड फॉर एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. सूत्र मतलब एकादिशेन पूर्वेन. In this method, इस मेथड में we draw line separators between the digits dividing the numbers into ones, tens and hundreds. इस मेथड में हम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं अलग अलग डिजिट्स के बीच में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इन नंबर्स को सेपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए. देन वी ऐड बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके बाद हम ऐड करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ. एग्जाम्पल 1, ऐड 2351 एंड 4714. स्टेप 1, ड्रॉइंग लाइन सेपरेटर्स. वी हैव अलग अलग लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं. स्टेप 2, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वी हैव लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. देखिए 2 + 4 = 6, 3 + 7 = 10. तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 10 को, 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर, फिर प्लस करेंगे हम 5 + 1 6 को, फिर प्लस करेंगे 1 और 4 को, इट मीन्स 5. तो यहाँ 5 आया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 और 6 + 1 7. तो हमारा आंसर आया प्लस करके 7065. देखिए 2 + 4 6, उसके बाद 3 + 7 = 10, 5 + 1 6 एंड 1 + 4 5. एडिंग वर्टिकली, इनको वर्टिकली आपको ऐड करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.8. एक्सरसाइज 4.8 you have to do yourself. Multiplication of 2 digit numbers. सूत्र 1, निखिलम नवतास कैरमम दशता. That is all from 9 and the last from 10. मतलब सभी 9 से और लास्ट किससे होगा 10 पे. सेकेंड इज उद्वा क्रियाघभ्याम. That is vertically and crosswise. मतलब vertically और crosswise. एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 16 by 15. 16 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है. सोल्यूशन देखते हैं. 16 इट मीन्स 10 + 6, 15 इट मीन्स 10 + 5. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 16 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मतलब +5 क्या है, और 15 में +6 क्या है. देखिए 16 + 5 = 21 और 15 + 6 = 21. देयरफॉर वी राइट 21 बिलो द नंबर्स. तो हम 21 को इस नंबर से नीचे लिखेंगे. नाउ 6 5 30. 6 5 कितने होते हैं 30. वी राइट 0 अंडर 1 स्पेस एंड कैरी ओवर 3 to 1. अब हम 0 को लिखेंगे 1 स्पेस पर जो 3 है उसको हम कैरी पहुँचा देंगे. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Thus 16 multiplied by 15 is equals to 240 is answer. Example 2, find the product 17 multiply 17. 17 का प्रोडक्ट 17 से फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. 17 इट मीन्स 10 + 7. देखिए 17 का मतलब हमने क्या करा, इसमें भी +7 और इसमें भी +7. नाउ 17 + 7 is equals to 24. Therefore we write 24 below the numbers. हम नंबर के नीचे 24 लिखेंगे. Now 7 7s are 49. At 9 at the 1 place and carry over 4 to 10 place. अब 7 7s are 49 होते हैं तो हम 9 को यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लेस पर और 4 को इस तरीके से यहाँ पर कैरी पे लेंगे. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 24 + 4 और 9 यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28. एंड 17 × 17 = 289. 2 8 एंड 9. तो 17 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 289. Next is exercise 4.9. Exercise 4.9 you have to do yourself. Next is multiplication of a number by 11. सूत्र उद्व तृतीयाभ्याम, that is vertically and crosswise. Example 1, multiply 413 by 11. सॉल्यूशन देखते हैं. Step 1, write the right most digit first. सबसे पहले राइट वाला डिजिट पहले लिखेंगे. Step 2, now start adding the numbers starting from the right. अब हम नंबर्स को ऐड करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे. 10. तो देखिए 413 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 4543 इज आंसर. देखिए यहाँ पे 4 5 4 एंड 3 पहले हमने ऐड किया. यहाँ से इस तरीके से इसको हम करेंगे तो 3 + 1 कितने होते हैं 4 और 4 + 1 कितने होते हैं 5. तो हमारा आंसर आएगा 4543. सिमिलरली एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 548 by 11. 548 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 548
84 को मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 10। 584 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 6424। 6424। देखिए 4 8 प्लस 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। 8 प्लस 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो हम 1 को नीचे ऐसे कैरी में पहुँचाएंगे। 10 1 प्लस 5 प्लस 8 कितने होते हैं 14। 1 इज कैरिड ओवर, फिर से हम 1 को कैरी पहुँचाएंगे। लास्टली 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6। 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.10। एक्सरसाइज 4.10 you have to do yourself. Next is estimating products. You can estimate the product of two numbers. आप दो numbers के product को estimate कर सकते हैं। It often helps to think about those two numbers between which the actual product lies. ये हमारी हेल्प करता है सोचने में उन दो नंबर्स के बारे में जो एक्चुअल प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। दिस विल हेल्प यू टू अवॉइड लार्ज मिस्टेक्स। ये आपकी मदद कर सकता है, आप बचा सकता है बड़ी मिस्टेक होने से। एग्जाम्पल 1, फाइंड द नंबर्स बिटवीन विच द प्रोडक्ट ऑफ 32 into 4 लाइन्स। आपको वो प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो फाइंड करना है जो 32 और 4 के प्रोडक्ट के बीच में आता है। देन कैलकुलेट द प्रोडक्ट, इसके बाद आपको प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, राउंडिंग 32 डाउन टू 30। पहले हम 32 को राउंडिंग ऑफ करेंगे 30 में। द प्रोडक्ट 32 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 120। एंड राउंडिंग 32 अप टू 40। 32 को 40 तक राउंड ऑफ करेंगे, इट बिकम्स 40 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 160। Therefore, the product 32 multiplied by 4 lies between 120 and 160। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा 32 into 4 का वो 120 से लेकर 160 के बीच में लाई करेगा। एक्चुअल प्रोडक्ट इज नॉट, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है 32 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 24 मल्टीप्लाई 12। सॉल्यूशन, राउंडिंग 24 अप टू 30। पहले 24 को 30 तक राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग 12 डाउन 10 और 12 को 10 तक राउंड ऑफ करेंगे। Therefore, estimated प्रोडक्ट कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 300। दैट्स द प्रोडक्ट 224 into 12 टू 300। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लगभग 300 तक राउंडेड ऑफ होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 288। और जो असल में प्रोडक्ट है 24 मल्टीप्लाई 12 का वो है 288। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.11। Exercise 4.11 you have to do yourself. Next is word problems. The concept of multiplication help us problems we face in everyday life. जो concept है multiplication का हमारी help करता है कि everyday life में जो फेस करते हैं उसको solve करने में। Example 1, a pot has 14 flowers। एक pot में 14 flowers हैं। How many flowers are 15 such? तो ऐसे 15 pots में कितने flowers होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन पॉट इज इक्वल टू 14। मतलब एक पॉट में 14 फ्लावर्स हैं। नंबर ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं 15। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 15। हम 14 के मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 210। देखिए हमने मल्टीप्लाई किए, साइड में शो कर रखा है, मल्टीप्लाई करके हमारा 210। देयर आर 210 फ्लावर्स इन 15 पॉट्स। मतलब पॉट्स में 210 फ्लावर्स होंगी। 2, a shirt 249 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट 9 सच। एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो 249 है। 9 शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल्स टू 249 रुपीज़। ऑफ 9 शर्ट्स इज इक्वल्स टू 249 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 9। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2241। द कॉस्ट ऑफ 9 शर्ट्स इज 2241 रुपीज़। Next is exercise 4.12. Exercise 4.12 you have to do yourself. Next is alternate methods of multiplication. Box multiplication. 1 2 multiply by 3 कितने होते हैं हम देखते हैं। ब्रेकअप 82 into 80 and 2। हम 80 को तोड़ देंगे 80 और 2 में, इट मीन्स 80 2 में। प्लेस द फैक्टर्स इन बॉक्सेस लाइक दिस। अब उसके बाद उस तरीके से लिखेंगे 80 के फैक्टर्स यहाँ पर, यहाँ पर ऐड दी प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे। 240 और 6 प्रोडक्ट आया तो हम 240 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 246। तो 82 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6। 2 के मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 246। लेट टाइप मल्टीप्लिकेशन
इक्वल टू मल्टीप्लाई 25 बाई 36। सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ द लेटर्स एज शोन, जैसे कि आपको रखा है जैसे आपको ड्रॉ करने हैं। स्टेप 2, चूज एंड राइट द टू नंबर्स, 25 एंड 36 और 36 को चूज करने हैं, दो नंबर्स को लिखना है जैसे शो कर रखा है, जैसे कि 25 और 36। स्टेप 3, मल्टीप्लाई 2 एंड 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। बाद आपको 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6, इट मीन 0 6, तो यहाँ 6। एंड राइट द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट एज शोन, और जो फर्स्ट स्क्वायर है इन दोनों का प्रोडक्ट आप इसमें लिखोगे, 0 यहाँ पर 6 यहाँ पर। स्टेप 4, मल्टीप्लाई 3 एंड 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15। राइट द प्रोडक्ट एज शोन, जैसे कि आपको शो कर रखा है प्रोडक्ट आपको इस तरीके से लिखना है, 1 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। स्टेप 5, राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो आपको प्रोडक्ट लिखना है 2 और 6 का, 2 और 6 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो आपको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखना है, एंड 6 एंड 5, 6 और 5 कितना होता है, 6 5 30। राइट इन देयर रिस्पेक्टिव स्क्वायर, स्क्वायर में 30 लिखना है, 3 और 0 यहाँ पर लिखना है। स्टेप 6, ऐड ऑल द डिजिट अलोंग डायगोनल्स, डायगोनल्स में आपको सभी डिजिट को ऐड करना है एज शोन, जैसे कि आपको दिखा रखा है। देखिए ये 0 अलग है, एक ये वाला डायगोनल है 1 6 1, तो 1 + 6 + 1, एक डायगोनल है 5 3 और 2, 2 + 3 + 5, और एक डायगोनल है 0। तो इसको हम ऐड करेंगे, देखिए 0, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 10, और ये 0। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो 1 है वो इस साइड ले लेंगे, तो 8 + 1 कितने होते हैं, इधर यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ये 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, इधर यहाँ पर 1 आ गया, 8 + 1 कितने हो गए 9, तो यहाँ पर 9 और ये 2 0, इट मीन्स 900, और 25 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल्स टू 900। एग्जाम्पल 3, फाइंड द प्रोडक्ट 38 एंड 62, 38 और 62 का प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। सिमिलरली आपको डायगोनल मेथड से आपको ये यहाँ पर लिखना है, 3 6 आर 18, तो 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 3 2 आर 6, तो 0 यहाँ पर 6 यहाँ पर, 8 6 48, 4 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 8 2 16, तो 1 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। अब डायगोनली प्लस करना है 1, फिर 4 + 8 + 0, फिर 8 + 1 + 6 एंड 6, इस तरीके से आपको करना है 1 8 + 4 + 0, 8 + 1 + 6 और 6। उसके बाद इस 1 को यहाँ पर लेंगे और इस 1 को इस 2 के पास लेंगे, तो 1 + 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा और 6 भी ऐसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2356। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 62 इज इक्वल टू 2356 इज आंसर। Next is exercise 4.13. Exercise 4.13 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.